आदि कर्म कीजिए। बताएंगे आपको कि कौन कौन से कर्म आपको करने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, क्या दीपदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, साथ ही कौन कौन से वो काम है जो इस पूर्णिमा पर आपको सर्वाधिक फल देंगे। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान। सत्यनारायण की कृपा से आपके जीवन के दुखों का अंत होगा, आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करने पवित्र नदी में जाएं तो बहुत कल्याणकारी है। तो चाहिए, शास्त्र यही कहते हैं। परंतु जो बीमार हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ है, नमः, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये दामोदर नाम जो है ये अत्यंत प्रिय है। इस माह में दामोदर नाम की महिमा बहुत अधिक है। ये नाम भगवान श्री कृष्ण को तब दिया था मां यशोदा ने जब उन्होंने पहली बार मक्खन चुराया था। जब माखन चोरी करी थी, मटका फोड़ा था, तो मां यशोदा ने उन्हें दामोदर नाम दिया था। ये बड़ा प्यारा है भगवान को इस माह में। तो ये मंत्र बोलते हुए आप भगवान को स्नान कराइए। उसके बाद जो वो चरणामृत निकला है, पादुदक निकला है, उसका कीजिए। उस जल को अपने मस्तक पर लगाइए थोड़ा सा, और उसके बाद उस जल को पी लीजिए। अधिक नहीं, एक शंख में भी आप भर के अर्पित कर रहे हैं, वो भी काफी रहेगा, उसको आप कीजिए। ये अनंत पुण्य देने वाला है। शास्त्र कहते हैं, यहां तक कि यदि आप मार्गशीर्ष मास महत्व में सुन रहे हैं ना, तो उसमें भी आगे वर्णन आने वाला है अगले कुछ अध्यायों में, कि जो इसका करता है वो मोक्ष का भागी होता है। उसे दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता, वो जन्म मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है। उसे भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है, उसके जीवन के सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर पूरे मार्गशीर्ष मास में आपने ये नहीं किया है तो कम से कम पूर्णिमा के दिन आप इसको अवश्य कीजिए। इसके बाद आप उनकी पंचोपचार से पूजा कीजिए, अच्छे से पहुंच दीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र पहनाइए, नहीं तो मौली का एक टुकड़ा लीजिए, वो अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को जनेऊ है तो जनेऊ कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप भगवान को तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है, माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। और तुलसी दल, तुलसी का पत्ता आप नारायण को, अर्थात नारायण का जो लड्डू गोपाल स्वरूप है या शालिग्राम स्वरूप है, वो अवश्य कीजिए। तुलसी का पत्ता आप आज के दिन अवश्य चढ़ाइएगा। ये पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा सब, क्योंकि पत्र पुष्प जो है अमावस्या पूर्णिमा पर नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी का पत्ता नारायण को अर्पित कीजिए। तुलसी दल अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, और भोग के रूप में जो भी आपके पास मिठाई हो तो मिठाई, फल हो तो फल, जो भी कुछ आपके पास हो ना, वहां अर्पित कर दीजिए। ये अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और फिर शालिग्राम भगवान को बीच में रख लीजिए, या लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको बीच में रख लीजिए और उनकी परिक्रमा कीजिए। इसकी एक एक परिक्रमा का महत्व बहुत अधिक है। इसकी परिक्रमा पूरे दिन के पाप का नाश कर देती है। 3 परिक्रमा यदि आप कर लेते हैं तो पूरे 1 सप्ताह में किए गए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। और यदि भक्ति पूर्वक 21 परिक्रमाएं पूरी कर ली जाए तो गर्भ में भ्रूण हत्या आदि बड़े बड़े पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होती हैं, तथा उस मनुष्य अनंत दान देने का फल प्राप्त होता है। उसे इतना पुण्य मिलता है जैसे कि उसने कई बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली हो। भगवान विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी और शालिग्राम की परिक्रमा ये एक दूसरे के समान ही है। अगर आपने शालिग्राम भगवान की एक परिक्रमा कर ली तो ये मानो कि आपने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इसीलिए आज के दिन आपको शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, करके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार आपने ये पूजन करना है, शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, परिक्रमा करनी है। अब बात आती है इससे आगे की। पूजन कर लेने के बाद दान की महिमा है। पूर्णिमा के दिन जितना हो सके उतना दान दीजिए। जैसे आपने कार्तिक मास में किया होगा नियमों का पालन, वैसे ही ये मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा उससे अधिक फल देने हैं। उस समय पर जिस दान को करने से आपको जो फल मिला होगा उससे करोड़ों गुना फल इस बार पूर्णिमा पर दान करने से प्राप्त होता है। करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये पूजन कर लेने के बाद यदि आपका मार्गशीर्षम में अध्याय चल रहा है तो उसका श्रवण कीजिए। उसका श्रवण इस पूजा से पहले भी कर सकते हैं, पूजा के बाद भी कर सकते हैं।
श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद अब आप शालिग्राम भगवान की आरती कीजिए। अगर पूर्णिमा का व्रत भी कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा का भी श्रवण कीजिए। इसके बाद मार्गशीर्ष महत्व में जो आपने सुना है, जिन भी किसी से सुना है, उनको पाठ के निमित्त जो दक्षिणा है वहां अर्पित कीजिए। चाहे आप मंदिर में सुन रहे हैं तो मंदिर में, कहीं और योग्य ब्राह्मण से सुन रहे हैं तो वहां जिस भी किसी से सुन रहे हैं उसको दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा आदि देने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपने पूरे माह मार्ग स्नान किया है या महत्व में श्रवण किया है, अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो बड़ा उत्तम है। ये मैं वो बता रहा हूं जो करने चाहिए। आप ब्राह्मण को भोजन कराने चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं कि इसको करना ही करना है, इसमें से जो कर सके वो कीजिए। मैंने आपको स्नान बताया, पवित्र स्नान कैसे करना है, भगवान को जल अर्पण बताया, भगवान का पूजन बताया, भगवान की परिक्रमा बताई, और परिक्रमा के बाद आरती है ना, उस आरती में विशेष ध्यान दीजिएगा। वो जो आरती है वो कपूर से कीजिएगा। कपूर से भगवान की आरती की महिमा अधिक है मार्गशीर्ष मास में। इससे जो पुण्य फल मिलता है वह अनंत पूर्ति प्राप्त होता है। इसीलिए कपूर से आरती कीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराइए। जोड़े से बुला सकते हैं तो जोड़े से बुलाइए ब्राह्मण और ब्राह्मणी को, और उनको जो भी दान दक्षिणा आप दे सके, जितना आपका सामर्थ्य है ना, वह सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा आदि दीजिए और उनको विदा कीजिए। आज के अन्नदान का बड़ा फल है, जितना हो सके अन्नदान कीजिए। कहां कहां कर सकते हैं अन्नदान? आप घर में, मैंने बताया, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। आप बाहर भंडारा लंगर आदि करा सकते हैं। कहीं लंगर आदि हो रहा है उसमें सहयोग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ना हो तो मंदिर में सूखा आटा, दाल, चावल, चीनी आदि रख के, दक्षिणा रख के वो मंदिर में दे के आ सकते हैं, या कोई सुयोग्य ब्राह्मण आपके आसपास है तो वहां दे सकते हैं। अन्नदान की महिमा आज बड़ी अधिक है। जलदान कर सकते हैं, जलदान की महिमा अधिक है। जूते के दान की महिमा अधिक है। ब्राह्मण को जूता दान दे सकते हैं। ये जो दान है ये ब्राह्मण के निमित्त हैं, वो ब्राह्मण को ही देने हैं। बाकी जो सहायता के लिए हैं, जैसे गरीबों की सहायता करो, गरीबों को भोजन कराओ, ये सभी कर्म जो हैं ये अलग हैं। जो कर्म ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण को ये देना है तो वो ब्राह्मण को ही देना है। उसके बाद जो फल है वो अन्य लोगों को देने का है। आप गरीबों की सहायता कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए। वस्त्र दान ही ब्राह्मण को गर्म ऊनी वस्त्र देने की बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि शीत चल रही है। ब्राह्मण को जितना हो सके आप ऊनी वस्त्र दान कीजिए, ऊनी वस्त्र दान कीजिए, कंबल दान कीजिए। जो इस सतु के अनुसार है ना, वह दान कीजिए ब्राह्मण को। इसका फल बहुत अधिक है। इससे आपका जो मार्गशीर्ष स्नान है उसका फल आपका बढ़ जाएगा। साथ ही जो आपने मार्गशीर्षण किया होगा उसका फल भी अनंत गुना बढ़ जाएगा। तो आपको इससे ये दान करने हैं। मैंने आपको दान बता दिए, पूजा पाठ बता दिए। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। संभव है तो कीर्तन कीजिए भगवान का। इस दिन भगवान नारायण के मंत्रों का जाप कीजिए। सायंकाल को दीप दान कीजिएगा। दीप दान की बड़ी महिमा है। दीप दान कहां करना है? 11 दिए जलाएं, चाहे 21 दिए जलाएं। इस दिन का दीप दान अनंत फलदायी है। इसको इस प्रकार से समझिए। भगवान नारायण ने कहा है कि मार्गशीर्ष मास में दीप दान अनंत फल देता है। दीप दान अर्थात जो भगवान की करते हैं उसकी सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपका उद्धार हो जाता है। तो आपने तुलसी पर दीपक अवश्य जलाना है। पितरों के निमित्त एक दीपक अवश्य जलाना है। भगवान की आरती, भगवान का निराजन तो करेंगे ही, इसके अतिरिक्त एक दीपक अपने रसोई में रखिएगा, एक अपने मुख्य दरवाजे पर रखिएगा, बाकी अन्य स्थानों पर रख सकते हैं। 5, 11, 21 दिए जलाने का विधान कहा गया है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना जलाए। अन्यथा तुलसी अपने मंदिर में, अपने मुख्य द्वार, रसोई घर में और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में, ये 5 तो आप जलाए ही जलाए। बात आती है इस दिन भोग क्या लगाना चाहिए भगवान को। भगवान दामोदर के लिए खीर पूड़ी का भोग विशेष रूप से इस पूर्णिमा पर कहा गया है, उसका भोग लगाइएगा। ये खीर पूड़ी का भोग भगवान नारायण को बड़ा ही प्रिय। तो इस प्रकार से आप अपने मार्गशीर्ष मास के स्नान को पूर्ण करेंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर यह कर्म है। जिन्होंने स्नान नहीं किया वो इनका लाभ लीजिए, जिन्होंने स्नान है वो स्नान को पूर्ण कीजिए। अब बात करते हैं जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं या चंद्र अर्घ्य व्रत करते हैं, उन्हें क्या करना है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा के दिन 2 व्रत होते हैं, एक सत्यनारायण व्रत और एक चंद्र अर्घ्य व्रत। सत्यनारायण व्रत जो है वो दिन में खोल लिया जाता है,
तीसरे प्रहर में पूजा करके सायंकाल को, और चंद्र अर्घ्य व्रत जो है वो रात्रि काल या सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनको अर्घ्य देकर ही खोला जाता है। ये व्रत भी आप इसी पूजा पाठ के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे आप शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं, वही आप सत्यनारायण भगवान की तस्वीर और प्रतिमा स्थापित कीजिए, उनको भी पहले स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, तोड़ के उनको तिलक कीजिए, तिलक अर्पित करके अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, अर्पित कीजिए। अर्थात है तो फल, मिठाई है तो मिठाई, नहीं तो मिश्री अर्पित कर दीजिए, और आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए, और तदोपरांत भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कीजिए और आरती कीजिए। इस प्रकार से आप सत्यनारायण भगवान का पूजन भी इसी के साथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात आती है संकल्प की। संकल्प कैसे करना है, क्योंकि ये जो भी कर्म आप करेंगे ना, वो सभी कर्म संकल्प करके ही आपको करना है। तो कर्म मैंने आपको बता दिया। अब संकल्प की बात कर लेते हैं कि जब भी आप शुरू करेंगे, चाहे आप भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं तो वो, या फिर आप मार्ग का जो अंतिम दिन है उसका पूजन कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं, तो वो अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्ग, पुण्यतिथि व आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थात संपत्ति प्राप्त, या अर्थात भगवान दामोदर मार्गशीर्ष पूर्णिमा, भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन। और जो लोग केवल समापन कर रहे हैं, जो पूर्णिमा का व्रत नहीं कर रहे हैं, वो बोलेंगे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष स्नान, महात्म्य, संपूर्णार्थ, भगवान दामोदर पूजन, श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ये आपने करना है, और उसके बाद जो पूजन बताया है उस विधि से पूजन करना है। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये पूर्णिमा है कब, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का इस बार 6 हो गया है, और 6 हो जाने के कारण पंचांग में पूर्णिमा लगाई नहीं गई, क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि जो है ना, वो शुरू हो रही है गुरुवार 4 दिसंबर को सुबह 8:37 पर, और शुक्रवार 5 दिसंबर को सुबह 4:43 पर यह समाप्त होगी। अब ऐसे में 2 दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा नहीं है। 4 तारीख को सूर्योदय के बाद आ रही है, और 5 तारीख को उदय से बहुत पहले ही समाप्त हो जा रही है। नियमों का ध्यान रखते हुए आपको पूर्णिमा करनी चाहिए 4 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन 8:37 से रहेगी, पूरे दिन रहेगी। चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में ही रहेगा, तो पूर्णिमा का त्योहार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन है, बड़ा ही उत्तम दिन। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की भौम प्रदोष व्रत पड़ रही है, और इसी दिन किया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। और अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 2 दिसंबर 2025 मार्गशीर्ष मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मार्गशीर्ष मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं।
कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस मार्गशीर्ष मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन आपको इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस गेहूं वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 2 दिसंबर 2025 यानी कि मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 गेहूं के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। देखो गुरुजी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो ये उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है। दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे पंडित जी गेहूं कहां से लेने? देखो आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। देखो जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपको दिख रहा है यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहां पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने और बचे हैं, उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो विष होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर वो दिन मंगलवार का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा ये उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 2 दिसंबर 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की भौम प्रदोष व्रत,
और दोस्तों ये वो तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इसी दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की भौम प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को न किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली भौम प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। यह इस मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस मार्गशीर्ष महीने के प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार भौम प्रदोष के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुख्य द्वार दीपक की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार भौम प्रदोष व्रत का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है। तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 दिसंबर मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए मार्गशीर्ष मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ प्रदोष व्रत का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि मंगलवार वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा
कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप मंगलवार प्रदोष व्रत वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दें। दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी।
कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना।